अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त बर्फबारी जारी है। जो महकमे मौसमियात के मुताबिक उन्होंने जो पेशन गोई की थी 17 तारीख को मौसम में चेंज आएंगे और बिलऐन मुताबिक जो उनकी पेशन गोई थी 17 तारीख दोपहर होते होते मौसम में चेंज आई और तकरीबन शाम होते होते बारिश और सर्दी की जो लहर शिद्दत थी वो बढ़ गई और पूरी रात होते होते तकरीबन जो हमारे बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई और तकरीबन 18 तारीख जो यस्टरडे था वहाँ से जो बालाई इलाके के बाद मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हुई। ये विजुअल्स ऑफ विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त देख रहे हो और साथ ही में जब कल देर गए मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हुई और तब से अब तक जो बर्फबारी का रुझान है वो बढ़ता ही गया है। ये विजुअल्स ऑफ विंग्स टीवी की स्क्रीन से देख रहे हो। इस वक्त बर्फबारी की जो मिकदार है बहुत ज़्यादा है और तकरीबन पूरी वादी में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और ये विजुअल्स शानदार विजुअल्स ऑफ विंग्स टीवी की स्क्रीन से देख रहे हो। इस वक्त जो वादी है पूरी तरह से पूरे बर्फ़ में ढक चुकी है। तकरीबन अगर आप नॉर्थ से साउथ और पूरी जो बालाई इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं दोनों हर जगह इस वक्त बड़ी बखूबी से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के मुंतज़िर हम बहुत देर से थे क्योंकि इस बार का जो सर्दी का मौसम था, जो मौसम सरमा था, मौसम सरमा में कुछ ख़ास बारिश या बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन तकरीबन आखिर में जब चिले कलान अपने अख्ताम पजीर पे था तो वहाँ से बर्फबारी शुरू हुई और तकरीबन ये दूसरा स्पेल है इस बर्फबारी का। ये एक लंबा स्पेल हुआ अब बर्फबारी का, तकरीबन 2-3 दिन के लिए ये प्रेडिक्शन है। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था हमारे आबी वसाइल के लिए, जो ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल है उनके लिए ये बर्फबारी बहुत अहमियत के हामिल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में तकरीबन जो मैदानी इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे कहते हैं वो पीने की पानी की किल्लत हो गई थी क्योंकि ज़मीन के अंदर जो हमारे आबी वसाइल थे तकरीबन बहुत अरसे दराज से बारिश नहीं हो रही थी। तो इस सिलसिले में कहते हैं ना वो जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उस पर भी अब नुकसानात, उनको वहाँ भी अब नुकसान होने वाला था। अगर आप देखेंगे हमारी जो मेवे बागात है, हमारा जो ड्राई फ्रूट्स का कहते हैं ना वो एक जो वो ज़मीन है उस पर भी नुकसान होने वाला था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल के लिए ये वादी की मैं आपको बस ये विजुअल्स दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना वो फॉलोवर्स हैं जो वादी से बाहर है और जम्मू में है, इस वक्त दुनिया के कोने कोने से इस लाइव को देख रहे हैं। तो ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कश्मीर कुपवारा से एक सरहदी ज़िला है, यहाँ पे जो बर्फबारी की मिकदार है बहुत ज़्यादा है। मैं एक मैदानी इलाके में रहता हूँ, लेकिन जो हमारे जो बालाई इलाके है जिसमें टंगलार है, मुत्सिल है, हाई हमा का ऊपरी इलाका है, क्लारूस है, जो ये हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। अगर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लोन हरे कुपवारा में तकरीबन एक इलाका बालाई इलाका है और इसमें भी तकरीबन बहुत ज़्यादा स्नो फॉल हुआ है। ये ज़रूरी है कि आप तक ये विजुअल्स पहुंचाए क्योंकि कश्मीरी इस वक्त कहते हैं ना वो जब स्नोफॉल होता है तो कश्मीर में जैसे ज़िंदगी रुक जाती है, थम जाती है, एक आराम का सेशन आ जाता है। तो इसीलिए हमने भी चाहा कि आपको भी इस पुरकश मंजर से आपको रूबरू कराएं और आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, क्योंकि ये जो वादी से बाहर इस वक्त हमारे दोस्त है, अहबाब है, हमारे अपने हैं जो हमारे कहते हैं ना वो हम सब जो वादी से बाहर गए हैं घूमने के लिए या वादी से बाहर जो लोग इसको देख रहे हैं, ये विजुअल्स उनके लिए बड़ा कहते हैं ना खुशाइंद है। उनकी आंखों को मसरत मिलती है जब वो वादी में बर्फबारी देखते हैं। ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से मैं आपको बराह रास्त इन तमाम विजुअल्स से आपको आगाह करा रहा हूँ। ये तकरीबन इस वक्त इतनी कहते हैं ना वो बहुत बर्फबारी हो रही है कि जो हमारी पहाड़ी है वो नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त ये विजुअल्स आप विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त देख रहे हो। ये मेरा जो आबाई इलाका है, गांव है मेरा, मैं वहीं से आपसे मुखातिब हूँ और ये विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। लोलाब में भी तकरीबन लग रहा है जो मोहम्मद शफी साहब बता रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, क्योंकि ये ज़रूरी था इस बार के लिए, क्योंकि जो इस बार का जो मौसम निकला था, सर्दी का मौसम था, वो बहुत सूखा निकल चुका था। तो एक मेरे छाते पे बहुत सारा बर्फ़ आ चुका है। तो ये ज़रूरी था कि हमारे लिए ये स्पेल बहुत मायने रखता है, ये दूसरा बर्फबारी का स्पेल, क्योंकि अगर आप देखेंगे
وادی کی جو ہے نا ہماری جو زراعت ہے اور جو ہمارا جو یہاں کا کلچر ہے اور ہماری جو یہاں پہ کہتے ہیں نا وہ ایک موسم ہے ہمارا، اس میں ضروری ہے برف کا ایک خاص حصہ ہے ہماری زندگی کا برف باری. یہ ہماری کہتے ہیں نا وہ ہمارے وجود سے جڑا ہوا چیزیں ہیں. یہ برف باری، بارش یہاں کا ہونا اور یہاں کا جو سرد موسم ہے یہ یہاں کے موسم کو تر و تازہ رکھتا ہے، کیونکہ جب برف پڑے گی تو گلیشیئرس کے جو ہمارے گلیشیئرس ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہاں کی جو کہتے ہیں وہ گلیشیئرس کی زندگی وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارا جو تقریباً سال سال جو پھر پانی چلتا ہے ہمارا وہ وہیں سے آتا ہے. جب گرمی بڑھ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سے ہمارے گلیشیئرس پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، جب ان پہ برف جم جاتی ہے تو یہ برف ایک کہتے ہیں وسیلے کے طور پہ کام آتی ہے. تو اسی لیے یہ آپ سے گاہ بگاہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی چاہا کہ جو ہمارے وادی سے باہر ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا وہ یہ سب ان کے لیے دکھائیں یہ سب ویژولز، تاکہ وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو جائے، وہ بھی اس وقت براہ راست دیکھے کہ وادی میں اس وقت جو برف باری ہو رہی ہے کس مقدار سے ہو رہی ہے. اور یہاں کی جو لوکل عوام ہے بہت خوش ہے اس سے، کیونکہ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ایک حصہ ہے. شکر الحمدللہ. اور ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنت جیسی زمین پہ پیدا کیا اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان. فی امان اللہ.